चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और इसका ये है इस बार पार्ट 3। पिछले दो पार्ट्स में हम लोगों ने अभी तक क्या किया, अभी तक हम लोगों ने मुख्य मान से संबंधित सवाल किए, प्लस हम लोगों ने ये देखा कि फॉर्मूले जो इसके अंदर दिए हुए हैं उन फॉर्मूलों को यूज करके हम लोग किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किए जाते हैं और फॉर्मूलों को काम में कैसे लिया जाता है। आज की पार्ट 3 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हम करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, किस तरह से फॉर्मूलों को यूज में लेके हम लोग बोर्ड के ऊपर बोर्ड में आने वाले प्रश्नों को हम किस तरह से सॉल्व करें और फॉर्मूलों को सही तरीके से किस तरह से यूज करें, उसके बारे में आज की क्लास चलेगी। आज केवल क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी इसमें आज नहीं है। चलिए आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z कि यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z अगर ये AP में है, अगर ये AP में है तो आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है y स्क्वायर x प्लस z, y स्क्वायर x प्लस जेड प्लस 2y 1 माइनस जेड एक्स प्लस 2y 1 माइनस जेड एक्स और माइनस एक्स माइनस जेड, माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0। ये हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है। अगर ये tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z ये AP में है, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसको आपको करना है यहाँ पे प्रूफ, इसको सिद्ध करना है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 3 नंबर के सेक्शन में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार सॉल्व करें? सबसे पहले जो दिया गया है उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z ये तीनों समांतर श्रेणी में है। तो कोई भी तीन पद अगर समांतर श्रेणी में होते हैं तो उनके मध्य गुणधर्म काम करता है, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर ये तीनों अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सीधा से ये मतलब है कि जो मध्य पद होगा वो प्रथम और तृतीय पदों के योग का आधा होगा। ये समांतर श्रेणी का गुणधर्म है। चलिए दो को इधर ले आते हैं हम लोग, तो 2 tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z, ये चीज हो गई हमारे पास। उसके बाद में आगे बढ़े, 2 tan इनवर्स y का सूत्र अप्लाई करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला। तो 2 tan इनवर्स y का सूत्र हो गया tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर और इसका फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस zx। ये वही सूत्र है जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाए थे, पिछले लेक्चर के अंदर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, उसी को हमने इसके अंदर अप्लाई किया। आगे देखिए क्या होता है कि tan इनवर्स दोनों तरह से कैंसिल आउट हो गया। और बोर्ड एग्जाम में मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह से काट के कभी नहीं दिखाते। आपको पता है कि ऐसे कैंसिल आउट हो गया है तो अगले पद में इसको आप छोड़ दो, इसको आप लिखो ही मत और डायरेक्ट आप ये वाला पद लिखो। कभी भी काट के बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखो, ये चीज होगी। अब सिंपल सी बात है, इसको आगे सॉल्व कैसे करें? तो वज्र गुणा आपको करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होता है। तो इसको हम लोग वज्र गुणा कर लेते हैं आपस में। तो ये हो गया हमारे पास 2y गुणा 1 माइनस zx बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर और साथ में चल रहा है x प्लस z। ये इतना होगा, ठीक। अब बात करें आगे कि हमें जो सिद्ध करना है हमें उस पर थोड़ा फोकस रखना होगा, उसी के हिसाब से पूरे काम होंगे। यहां पर हमको दिख रहा है कि y स्क्वायर के साथ x प्लस z है, तो मुझे इसको इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करना है कि y स्क्वायर के साथ x प्लस z आ जाए। 2y के साथ 1 माइनस zx है, तो मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तो इसको मैं आगे मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं। तो मल्टीप्लाई किसको करना है? हमको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2y 1 माइनस zx और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 1 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने x प्लस z से और माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया x प्लस z से, ठीक।
इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें एज इट इज हमको ऐसा ही चाहिए। तो जब ऐसा ही चाहिए तो हम उसको वापस गुना नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। आगे बढ़े। अब इन सभी पदों को हम लोग इधर पक्षांतरित कर देते हैं और देखते हैं पक्षांतरण करने के बाद क्या मिलता है हमको। जब ये उधर आएगा माइनस वाला पद तो ये हो जाएगा प्लस का, तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड। इधर पहले से ही क्या चल रहा है? प्लस का 2y 1 माइनस जेड एक्स, और ये दोनों पर जब उधर जाएंगे दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस का x माइनस का जेड बराबर 0। तो ये हमें प्रूव करना था इसके अंदर कि अगर tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z अगर समांतर श्रेणी में होते हैं तो ये रिजल्ट यहाँ पर प्रूव होता है। इसी को हमको सिद्ध करना था, और ये 3 नंबर के सेक्शन के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार से ये जो है सिद्ध हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमने आज की क्लास में। अगला क्वेश्चन लेंगे और अगले क्वेश्चन में हम लोग x की जो वैल्यू है उसको निकालने से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें x की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मैंने बताया था या तो सिद्ध करने वाला या फिर x की वैल्यू निकालने वाला। ये दो तरह के सवाल आपको जरूर पूछे जाते हैं कि सिद्ध कैसे किया जाए और x का मान कैसे निकाला जाए। तो चलिए x का मान निकालने वाला एक सवाल और लेते हैं अपन, जिसमें x की वैल्यू निकाली जाएगी, और जो सवाल मैं ले रहा हूं अभी वो पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न क्या है कि sec इनवर्स x अपॉन a, sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b माइनस sec इनवर्स x अपॉन b, और ये बराबर है sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a के, बराबर sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a, ये बराबर है इसके। और ये पूरे समीकरण को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? पहली चीज तो यहाँ पर आपका दिमाग इस तरह चलेगा कि जो सूत्र आपके पास है वो cos इनवर्स के हैं। आपके पास फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, या माइनस वाला। sec इनवर्स का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमें sec इनवर्स को cos इनवर्स में रूपांतरण करना अच्छे से आता है, तो वही हम सबसे पहले एक काम करेंगे इसमें कि sec इनवर्स को रूपांतरित कर लेंगे cos इनवर्स में। ये हो गया a अपॉन x और ये भी हो गया b अपॉन x। sec इनवर्स को किस में रूपांतरित कर लिया? cos इनवर्स में। बराबर में इसको भी हम किस में रूपांतरित कर लेंगे? cos इनवर्स में। तो ये हो गया 1 अपॉन b और ये भी हो गया 1 अपॉन a। ठीक, अब सिंपल से आप सोचोगे कि चलो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा इसमें टर्निंग पॉइंट है, और वही इस क्वेश्चन का सबसे मेन है कि ये क्वेश्चन क्यों आखिर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इस हालत में आपको फॉर्मूला इसमें पुट नहीं करना है, वरना क्या होगा कि आपने इस हालत में फॉर्मूला पुट कर दिया, प्रश्न थोड़ा जटिल होता जाएगा, आगे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इजीली आपको x का मान इसमें निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो आसान कब पड़ेगा आपके लिए कि जो अचर पद है a वाले पद अलग कर लो और b वाले पदों को अलग कर लो, अचर पदों को आप अलग कर दो। तो ये a यहाँ पर है तो इसको मैंने यहाँ पे रख लिया ऐसे कैसे, उस वाले 1 अपॉन a को मैं इधर लिया है तो प्लस का हो गया, इस वाले को उधर ले गया तो ये प्लस का हो गया, और वहां पर पहले से ही cos इनवर्स 1 अपॉन b चल रहा है। ये जो पक्षांतरण हमने किया है ये इसका टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ये आपको जरूर करना है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट, और अब हम करेंगे यहाँ पे अप्लाई। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र अप्लाई कर देते हैं। cos इनवर्स x y माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उधर भी अप्लाई कर दो। cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। cos इनवर्स और cos इनवर्स दोनों ही तरफ से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? a और ab क्या हो गया? कैंसिल, तो बचा 1 अपॉन x माइनस का रूट 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर और 1 अपॉन
ये कैंसिल हो ही गया था स्टार्टिंग में। अब बचा क्या यहाँ पे, b से b कैंसिल, बचा 1/x और माइनस में चल रहा है 1 माइनस b² अपॉन x² और 1/b²। ठीक, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है इसमें दिख रहा है सबको, 1/x यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1/x है, पॉजिटिव है दोनों, सेम साइन, इसमें चिन्ह दोनों के समान है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचा क्या, माइनस ये और माइनस का ये, तो ये माइनस वाला पद भी दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल। ओवरऑल आपके पास मिलेगा केवल ये एक सिंपल सी इक्वेशन आपको मिलेगी यहाँ पे, ये इक्वेशन आपको मिल गई, 1/x कैंसिल हो गया था, और अब अगले पद में क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस भी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, और अब कर दो आप इसका स्क्वायर, क्योंकि आपका काम क्या है इसमें, आपको इसमें सिद्ध नहीं करना, ध्यान रखना, इसमें आपको सिद्ध नहीं करना है, इसमें आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू। ये समीकरण आपको दिया हुआ है और यहाँ से आपको किसका मान निकालना है, x का मान याद कीजिए, x का मान आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इतना हो गया, वर्ग करते वर्ग, उसका वर्ग अगर कर लेते हैं, स्क्वायर अगर करते हैं हम लोग, तो हमें ये पद मिल जाएगा, ये चीज हो गई। अब देखें और इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हमें तो x का मान निकालना है, कैसे निकालो, तो इसको चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारे पास 1 माइनस 1/a² माइनस a² अपॉन x² और माइनस माइनस प्लस, a² कट गया 1/x² इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आगे, तो ये हो गया 1 माइनस 1/d² माइनस b² अपॉन x² और माइनस माइनस प्लस 1/x²। एक सिंपल तरीके से इसको केवल आपस में गुणा किया है, और अब देखते हैं इसमें और क्या क्या पद आपके कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ये 1 और 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, 1/x² और 1/x² भी दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा गया आपके पास, यहाँ पे बचा 1/a² माइनस का, और एक ये बचा, और यहाँ पर ये चीज। तो जो पद कट गए हैं उसको अपन छोड़ देते हैं, बाकी पदों को अपन यहाँ पे लिखते हैं ताकि हम आगे वैल्यू इसकी निकाल सकें। और वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 से 1 कैंसिल, ठीक। बचा क्या वो देख लो आप, इसमें केवल बचा है माइनस का 1/x a² और बच रहा है माइनस का a² अपॉन x² इक्वल टू 1/x² दोनों तरफ से कैंसिल, यहाँ पे बच रहा है माइनस का 1/b² और माइनस का ही बच रहा है माइनस का b² अपॉन x²। अब चूंकि वैल्यू आपको x की चाहिए, तो सिंपल सी बात है, जितने भी x वाले पद हैं उन सभी को आप एक तरफ ले जाओ और बाकी जितने पद हैं उन सबको आप उस तरफ ले जाओ। तो x वाले पद हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाता है b² अपॉन x² माइनस a² अपॉन x²। इस वाले b² अपॉन x² को हम लोग उधर पक्षांतरित कर देते हैं। यहाँ पर ये चल रहा है 1/a² माइनस का, इधर आएगा तो कहीं का हो जाएगा प्लस का, और साथ में ये चल रहा है। और सॉल्व करें इसको, x² इसमें एलसीएम आएगा, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, x²। क्या बचा हमारे पास, b² माइनस a², ठीक। यहां पर क्या एलसीएम आएगा, a² b², तो क्या बचा b² माइनस a², ठीक। और आगे बढ़े, ये पद दोनों ही तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा, 1/x² बराबर 1/a² b², और यहां से x² की वैल्यू निकल जाएगी a² b²। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी फिर, प्लस माइनस ab। ये आपके पास फाइनली x का जो मान था वो यहाँ पे प्राप्त हुआ है, x की वैल्यू निकली है यहाँ पे प्लस माइनस ab, ठीक। तो ये x का मान निकालने वाला प्रश्न है, और ये पहले भी बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा सवाल है ये। और इसका जो टर्निंग पॉइंट था वो मैंने बता दिया, सेक इनवर्स को आप आसानी से कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए वाले पद एक तरफ और बी वाले पद एक तरफ। अगर ए और बी वाले पदों को आप अलग अलग करके फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको आंसर जो आपका है वो जल्दी मिलेगा और एक्यूरेट मिल जाएगा।
तो ये प्रश्न था हमारे पास जो 3 नंबर के सेक्शन में पूछा जाता है, सामान्यतः x की वैल्यू निकालना। और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग जिसमें बात करें आपकी किताब के कुछ क्वेश्चंस की जो आपकी किताब में अवेलेबल भी हैं और पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, इंपॉर्टेंट भी है। एक प्रश्न है जो राजस्थान बोर्ड 1998 में एक बार पूछा गया था, 98 में। और प्रश्न क्या है वो देखें पहले। तो प्रश्न हमारे पास है कि कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर दिया हुआ है 2 पाई बाई 3। ठीक। और प्रश्न कह रहा है कि आप इस समीकरण को सरल करो। समीकरण को सरल करने का मतलब यह है कि आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये पूरा किसके बराबर बोल रहा है, ये 2 पाई बाई 3। तो ये मैं आपको वैसे करने को भी दूंगा इस तरह के क्वेश्चंस। अभी तक आपने जो भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है उसके आधार पर आपको इसको क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है और देखना है कि आप इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते। पहली बात तो ये है कि आपके पास एक जटिल समीकरण है और उस समीकरण के अंदर आपको पता है कि cos इनवर्स और tan इनवर्स के जोड़ का आपके पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। आपके पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो cos इनवर्स और tan इनवर्स के योग या अंतर का सूत्र बताए। फिर मैंने बताया था कि अगर ऐसा नहीं हो तो आप cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लो ताकि tan इनवर्स के जोड़ का सूत्र अप्लाई हो सके। ऐसा भी नहीं करना चाहते तो इसके अंदर ध्यान से देखना, एक चीज आपको जरूर दिखाई देगी यहाँ पे, इसके अंदर जो ये नंबर है यहां पर आप कुछ प्रतिस्थापन करके इस प्रश्न को थोड़ा आसान बना सकते हो। लेकिन प्रतिस्थापन कुछ ऐसा करना जिससे कि फॉर्मूला बने, कोई फॉर्मूला बन जाए कि जैसे मान लो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अगर यहाँ पे एक्स बराबर tan थीटा पुट कर देते हैं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा। लेकिन जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा एक छोटा सा, बहुत बड़ा काम नहीं है, बस आपको कुछ ऐसा करना है कि इसमें जब आप प्रतिस्थापन करो तो फॉर्मूला आसानी से बन जाए। और आसानी से इसलिए बन जाएगा, देखना ध्यान से, क्यों ना इसमें से अपन माइनस कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसमें से भी माइनस कॉमन अगर ले लें अपन तो अंदर बच जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, आपने इसमें से माइनस कॉमन लिया ऊपर से अंश में से और इसमें हर में से माइनस कॉमन लिया। ऐसा इसलिए था कि सूत्र बने, सूत्र बनना जरूरी है इसमें। आगे बात करें तो cos इनवर्स आपके पास यहाँ पे है ये, और cos इनवर्स माइनस के साथ क्या करता है, ये हमने पहले लेक्चर में अपने बताया था कि cos इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो माइनस वो पाई के साथ रिलीज करता है, पाई के साथ बाहर छोड़ता है वो उसको। और ये हमने प्रूव भी किया था कि पाई के साथ ही क्यों बाहर निकालता है इसमें। तो चलिए पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पाई के साथ इसने माइनस को बाहर निकाला और tan इनवर्स माइनस के साथ क्या करता है, tan इनवर्स माइनस को नॉर्मली रिलीज। कौन कौन से फलन ऐसे हैं जो नॉर्मली रिलीज करते हैं, एक तो sin इनवर्स, एक tan इनवर्स और एक cosec इनवर्स। इसके अलावा जो बच गए 3 फलन वो पाई के साथ रिलीज करते हैं। तो ये हो गया माइनस का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक, क्यों ना इन दोनों को अपन उधर ले जाएं ताकि प्लस के हो जाएं और इस वाले को इधर ले आए ताकि ये माइनस का हो जाए। तो ये दोनों को प्लस का कर लेते हैं, दोनों को उधर लेके जाते हैं। जब ये उधर पक्षांतरित हो जाएंगे तो ये हो गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू पाई माइनस 2 पाई बाई 3। हमें पता है कि पाई में जब 2 पाई बाई 3 जाएगा तो 3 एलसीएम हो गया और 3 में से 2 भी आ गया, कितना बचा पाई बाई 3। ठीक, आगे बढ़े।
अब इसमें आपको पुट करना है कि माना x बराबर क्या पुट कर देते हैं, अपने मन से पुट कर दिया tan थीटा, क्यों पुट किया, ताकि सूत्र बन जाए। x बराबर पुट कर दिया हमने tan थीटा, उससे क्या हो गया, उससे ये होगा कि cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक, ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास किसका, cos 2 थीटा। मैंने क्या कहा, त्रिकोणमितीय सूत्र इसमें जरूर आपको याद रखना है। अगर त्रिकोणमितीय सूत्र आपके दिमाग में है तो आप तुरंत फॉर्मूला समझ जाओगे, उसको अप्लाई कर दोगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले चैप्टर को जब भी आप स्टार्ट करें पढ़ना, जब इसको शुरू करें, तो त्रिकोणमिति चैप्टर के जितने भी सूत्र आपके पास किताब में अवेलेबल है, उन सभी सूत्रों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में फिट करें, क्योंकि अगर सूत्र आपके दिमाग में है तभी आप इसको आगे बढ़ा पाओगे, तभी आप बिल्कुल क्लियर तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब इसका सूत्र दिमाग में था तभी तो हमने tan थीटा पुट किया। अगर मुझे इसका सूत्र दिमाग में नहीं होता तो मैं tan थीटा क्यों पुट करता, मुझे क्या पता tan थीटा पुट करने पे सूत्र बन रहा है। अब ये पता है कि tan थीटा पुट करने पे सूत्र बन रहा है, इसलिए हमने tan थीटा पुट किया। तो ये tan थीटा हमने क्यों पुट किया, क्योंकि चूंकि सूत्र बन रहा था, वो सूत्र आपके दिमाग में रहना चाहिए, वो जरूरी है। सूत्र बन गया हमारे पास cos 2 थीटा का, और यहां पर सूत्र बन गया tan 2 थीटा, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई। ठीक, अब यहां पर ये cos इनवर्स और cos कैंसिल हो गया, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास ये हो गया 2 थीटा प्लस का 2 थीटा बराबर पाई बाई 3। ठीक, दोनों मिलके कितने हो गए, 4 थीटा बराबर पाई बाई 3। अब मुझे आप ये बताओ कि इसको आप आगे कैसे बढ़ाओगे। इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली आपको मोस्टली इसमें काम क्या करना है, आपको पता है कि जो जिसमें मानते हैं उसमें आंसर कभी नहीं देते। हम किस में देंगे आंसर, हम आंसर पुट करेंगे इसको x की फॉर्म में। तो अगर ये 4 नीचे चला गया तो ये हो गया पाई बाई 12, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो हमने मानी थी वहीं से निकलेगी, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है वो आसानी से आपको इसमें मिल जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, सबसे पहले हम इसमें पुट कर देते हैं थीटा की वैल्यू 4 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 3, tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 12, या x की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पे tan पाई बाई 12। अब चूंकि आपको ये पता नहीं tan पाई बाई 12 कितना होता है, तो आपको यहीं पे इसका आंसर रिलीज छोड़ देना। अब इसका कोई ये एक ही तरीका नहीं है, ये मैंने एक अप्रोच आपको बताई है यहाँ पे। इसका कोई ये ऐसा नहीं कि आप इसका बस यही फॉर्मूला है या इसका यही तरीका है या इसका और कोई दूसरा आंसर नहीं आ सकता। इसको आपको डिफरेंट वे में भी करके आना है, अलग अलग तरीकों से क्वेश्चंस को किया करो, ताकि अलग अलग तरीके आपको पता चले। एक क्वेश्चन को अलग अलग करने के तरीके होते हैं निश्चित रूप से। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सी अप्रोच लगाई है, कोशिश की है कि यहाँ पर माइनस कॉमन लेके कुछ फॉर्मूले बन जाए, माइनस के साथ ये क्या करते हैं वो हमने किया, फॉर्मूला बनाया अपने हिसाब से, और उसके हिसाब से प्रतिस्थापन किया, और उसके बाद हमने x की एक नॉर्मल सी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करिए। इसके और भी आंसर हो सकते हैं, मैंने बताया तरीका चेंज होगा, इसके और भी आंसर निकलेंगे। ये केवल एक अप्रोच है, ये एक तरीका है, अप्रोच है, आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बात करें अगले क्वेश्चन